नमस्कार। हमारे साथ में हैं आरएसएस के आनुषंगिक संगठन शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास पर्यावरण शाखा के हरियाणा प्रांत संयोजक डॉक्टर बाके बिहारी जी। इनसे पूछते हैं कि क्या है ये पंच परिवर्तन, जो हर जगह पंच परिवर्तन की धूम मची भी है। डॉक्टर साहब, ये पंच परिवर्तन क्या है? हम हर जगह जा रहे हैं और हर चीज़ के माध्यम से पता चल रहा है, धूम मची पड़ी है इस पंच परिवर्तन की। क्या विषय है ये पंच परिवर्तन? बहुत बहुत धन्यवाद मोहित जी। देखिए, आज वैसे भी बड़ा श्रेष्ठ दिन है और मेरा सौभाग्य है कि आप आज इस विषय पर बात कर रहे हो, क्योंकि अगर आज 27 सितंबर 2025 है और 27 सितंबर 1925 यानी कि संघ की 100 वर्ष पूर्ण होने जा रहे हैं अंक गणना के हिसाब से, और भारतीय ज्योतिष के हिसाब से विजयदशमी के दिन होगा। परंतु मैं दोनों को ही अपने आप में पूर्णता का प्रतीक मानता हूँ। और देख भी लें, 7 और 2 9 और 2025 9 और जोड़े तो 9, यानी पूर्णता का साक्षात रूप है संघ। इसी संघ की 100 वर्ष की साधना के परिणाम स्वरूप राष्ट्र की एकता, अखंडता, संप्रभुता को बनाए रखने के लिए, राष्ट्र को आदर्श स्थापित करने के लिए, आदर्श देश बनाने के लिए पंच परिवर्तन की आज माननीय देव पुरुष श्री हमारे जो संघ सर संचालक हैं मोहन राम भागवत जी, उन्होंने और तमाम संघ ने यह मंथन किया है कि पंच परिवर्तन से ही राष्ट्र का आध्यात्मिक भौतिक विकास संभव है, राष्ट्र की एकता, अखंडता, संप्रभुता बनी रहेगी, राष्ट्र एक अभिनव भारत के रूप में विश्व पटल पर स्थापित होगा। ये पंच परिवर्तन की भूमिका। जैसे हमारे शरीर में 5 मुख्य प्राण है, प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान, उससे हमारा शरीर चलता है। ऐसे ही 5 तत्व हैं, चित, जल, पावक, गगन, समीरा। इस ब्रह्मांड 5 तत्व से बना हुआ है। ऐसे ही हमारा राष्ट्र का आध्यात्मिक और भौतिक विकास 5 तत्वों पर आधारित है, जिसको पंच परिवर्तन कहते हैं। पूरे संघ में, अनुसांगिक संगठनों में, आयामों में, जो संघ की विचारधारा से जो लोग जुड़े हुए हैं और जो सरकारी गैर सरकारी संगठन हैं, तमाम लगा लीजिए, सब लोग पंच परिवर्तन के विषय में बात ही नहीं कर रहे, उसको जमीनी स्तर पर लाने की तैयारी चल रही है। और इसके लिए कम से कम 50, 60, 70 साल तक की योजना है। हम रहें या ना रहें, ये चीज़ें निरंतर चलती रहेंगी। और इस पंच परिवर्तन का जो विषय है, केवल जवानी खेल नहीं है, इसको रूट लेवल पर काम करना होगा। अब क्या है पंच परिवर्तन, ये बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले देखिएगा, स्वत्व का बोध, स्वत्व मान आत्मबोध। दूसरा है पर्यावरण, तीसरा है कुटुंब प्रबोधन, चौथा है सामाजिक समरसता और पांचवा नागरिक बोध। ये 5 हैं। हमारे गुरुदेव उत्तर क्षेत्र के, जो पूरे उत्तर क्षेत्र पश्चिम क्षेत्र के संयोजक हैं, देव पुरुष देवतुल्य मेरे गुरु श्री जयराम जी ने पंच परिवर्तन पे पुस्तक भी लिखी है, और जो कि भारत के अंदर अलग अलग जगहों पर इस पुस्तक का सम्मान हो रहा है और उसमें बहुत कुछ लिखा है। उनके अनुसार मैं बताना चाहता हूँ, जो आत्मबोध, आज हमको अपने को जानना बहुत जरूरी है। स्वत्व का बोध कहते हैं। किसका बोध? स्वदेशी जागरण। अपने देश में, अपने देश की मिट्टी को जगाना, संस्कृति हो, संस्कार हो, शिक्षा हो, इतिहास हो, वो हमारा होना चाहिए, विदेश का नहीं होना चाहिए। समझ रहे हैं? ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। और दूसरी बात,
हमें अपने ही देश के प्रोडक्शन जो प्रोडक्ट हैं उनको अपनाना चाहिए। ये आत्मबोध की बात है। हमें अपने ही इतिहास पर गर्व करना चाहिए, ये आत्मबोध की बात है। हमें भारतीय शिक्षा जो है भारत की प्रकृति और भारत की संस्कृति के अनुरूप है। हमारी शिक्षा में भारतीयता का संचार होना चाहिए। ये पंच परिवर्तन का कार्य है। ये अभी तो एक ही विषय पे हम चल रहे हैं जिसको हम स्वत्व का बोध कहते हैं। स्वयं माने अपना, अपना क्या है तुम्हारे पास, दूसरे का राष्ट्र हित का गला घोट कर छेद न करना थाली में, ये प्रतीकात्मक बात है। और मिट्टी वाले दिए जलाना अब की बार दिवाली में, ये जो मिट्टी के दिए हैं ये आत्मबोध है, ये स्वत्व है, ये स्वदेशी जागरण की बात है। ये पंच परिवर्तन संघ ने इस बात पर बड़ी गंभीरता के साथ विचार किया। दूसरा है कुटुंब प्रबोधन। आज परिवार जो माइक्रो परिवार है सर, जो छोटे छोटे परिवार हैं वो बदलते जाए, वो टूटते, उनमें कहीं हमारे रिश्ते खत्म हो गए हैं। दूसरी बात, आज हम अपने बच्चों को, कुटुंब प्रबोधन क्या चीज़ है? कुटुंब प्रबोधन का मतलब है हर कोई मुखिया अपने परिवार को, हर कोई नारी अपने परिवार को संभाल लेगी तो राष्ट्र की सेवा हो जाएगी। अपनी संस्कृति, अपनी शिक्षा, अपने संस्कार उनको हर रोज भोजन के समय देना, उनको समझाना, आज इसी का अभाव है जिसके कारण हमारे बच्चों में संस्कारों का अभाव हो चुका है। वो संस्कृति से, संस्कार से, इतिहास से, धर्म से, अध्यात्म से दूर होते जा रहे हैं। यही सबसे बड़ा कारण है। इसमें हमको अपना बचाना होगा। तीसरी हम बात करना चाहते हैं पर्यावरण। खेत धड़ाधड़ हटे जा रहे, पेड़ धड़ाधड़ हटे जा रहे, कंक्रीट के जंगल पसरे, कंक्रीट के जंगल पसरे, सांस हमारे घटे जा रहे। आज हम असमय मृत्यु को प्राप्त होते जा रहे हैं। कोई 28 साल के को ब्रेन हेमरेज हो गया है, कोई 40 साल के व्यक्ति को हार्ट अटैक हो गया है। यानी कि असमय ऐसी ऐसी क्रोनिक बीमारियां होती जा रही हैं। उसके पीछे अभी मैं कल परसों देख रहा था, पता नहीं हांगकांग का दृश्य था या विदेश का दृश्य था, जमीन एकदम से धड़ाम से धस की सारी जो देख रहे थे, मजा ले रहे थे, वो भी थोड़ी देर बाद धस के चले गए। क्यों हो रहा है? ये पृथ्वी को बिल्कुल खोखला कर दिया गया नीचे से। पृथ्वी को पर्यावरण, पॉलीथीन इतना जमा हो चुका है, गौ माता का क्षरण इतना हो चुका है। ये पर्यावरण का ही तो कार्य है। गंगा का क्षरण, यमुना, इनको बचाना बहुत जरूरी है। ये जो नदियां हैं ना, हमारे गुरुदेव श्री जगराम जी कहते हैं कि ये नदियां, ये भारत की नाड़ियां हैं, नस नाड़ियां हैं। जैसे नस नाड़ियां अवरुद्ध हो जाती हैं, उसमें कुछ दिन और हार्ट अटैक हो जाता है, ऐसे ही हमारे देश की नस नाड़ियां अवरुद्ध हो जाएंगी तो हमारा देश का हार्ट अटैक, ब्रेन हेमरेज ऑटोमेटिकली हो जाएगा। इसलिए इनको बचाना बहुत जरूरी है। पर्यावरण की रक्षा करना बहुत जरूरी है। पहाड़ों की रक्षा करना जरूरी है। नदियों की रक्षा, जंगलों की रक्षा करना बहुत जरूरी है। अगर ये जरूरी नहीं है, इसलिए संघ ने इस पर गंभीरता से विषय किया है। ये वैश्वीकरण का विषय है, वैश्विक स्तर का ये विषय है। आज विश्व पर्यावरण प्रदूषण से इतना प्रताड़ित हो चुका है, भूतापन से भी, कि देश के अंदर कैसा आने वाला गर्मी 50 और 52 तक जा रही है। ये इस पर्यावरण की बात है। अब चौथी बात, नागरिकता और समरसता की बात करें। समरसता होना बहुत जरूरी है आज राष्ट्र की, देश की अखंडता और संप्रभुता के लिए, देश को एक और नेक बनाने के लिए हमें हर कास्ट, हर धर्म के लोगों को साथ लेकर के चलना होगा। ये समरसता की बात है। और पांचवी बात करना चाहते हैं हम, नागरिकता बोध। हमें अपने कर्तव्यों का सही प्रकार से बोध होना चाहिए। हम आम आदमी नागरिक होने चाहिए। जो एक नागरिक का कर्तव्य है, जो संविधान के अनुसार, वो कर्तव्य का निर्वहन करना बहुत जरूरी है। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, अरे इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं, तेरे सीने में सही,
हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। ये पंच परिवर्तन वैसे तो इतना बड़ा विषय है कि जिस प्रकार से 5 तत्व से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हो सकती है, 5 प्राणों से एक जीव का संचरण हो सकता है, इसी प्रकार से पंच परिवर्तन इतना बड़ा विषय है, कितना ही अध्याय लिखे जा सके, कितने ग्रंथ लिखे जाए, वो पूर्ण नहीं हो सकते। और संघ आज राष्ट्र स्वयं सेवक संघ का 100 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। जितने भी हमारे सरसंघ चालक और संघ के जितने भी अधिकारी कार्यकर्ता हैं, सभी देश और विदेश में सभी को हृदय से नमन करता हूँ। अपने गुरुदेव जगराम जी को नमन करता हूँ। मेरे साथ आदरणीय मैं हमारे गुरुदेव श्री अतुल कोठारी जी हैं, हमारे प्रांत के संयोजक श्री देवी भूषण जी हैं, भाई हितेंद्र जी हैं, दीपक वशिष्ठ जी हैं, हमारे संघ माननीय हेमराज जी हैं, हमारे और संघ के जो बहुत सारे संघ के कितने लाखों करोड़ों लोग काम कर रहे हैं, उन शाखाओं को नमन करता हूँ। ये संघ का कार्य भगवान का कार्य है। जय श्री राम।